हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में क्या होता है? एसटी सेगमेंट में होता है, नंबर वन होता है एसटी एलिवेशन। क्या होता है? एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी। एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन ईसीजी के अंदर हमें कहाँ देखने को मिलता है? एसटी एलिवेशन हमें देखने को मिलता है एसटी एलिवेशन एमआई में। नंबर वन एसटी एलिवेशन एमआई में, एसटी एलिवेशन एमआई में। नंबर टू हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है हाइपर पोटेसीमिया के अंदर। हाइपर पोटेसीमिया, नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 से लेके 5.5। ठीक है। और एसटी एलिवेशन हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? और एसटी एलिवेशन हमें देखने को मिल सकता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के अंदर हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है नंबर वन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में। नंबर वन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में। नंबर टू हाइपोपोटेसीमिया, हाइपोपोटेसीमिया। और नंबर थ्री हमें देखने को मिल सकता है इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है जी। अब क्या है? अब एमआई कैसे होती है? एमआई कैसे होती है? वो होती है कौन से टाइप की एमआई होती है? नंबर वन होती है एंटीरियर वॉल एमआई। नंबर वन क्या होता है? एंटीरियर वॉल एमआई। एंटीरियर वॉल एमआई हमें ईसीजी में कहाँ पे हम देखेंगे? एंटीरियर वॉल एमआई को, एंटीरियर वॉल एमआई को हम ईसीजी में देखेंगे लीड V1, V2, V3 एंड V4। या इन चार लीड पे या इनमें किन्हीं दो या किन्हीं तीन लीड पे एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर वॉल एमआई। नंबर टू है लेटरल वॉल एमआई। नंबर टू है लेटरल वॉल एमआई। लेटरल वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई। लेटरल वॉल एमआई हमें ईसीजी पे कौन सी लीड पे हम लेटरल वॉल एमआई को देखेंगे? ईसीजी में हम लेटरल वॉल एमआई को देखेंगे लीड V5, V6 और लिम लीड फर्स्ट और AVL पे। इन चार लीड पे एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा हमें। इन चार लीड पे क्या देखने को मिलेगा? एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा डायग्नोस बनता है लेटरल वॉल एमआई। नंबर थर्ड है इंफीरियर वॉल एमआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई हम ईसीजी में इंफीरियर वॉल एमआई को कैसे पहचान सकते हैं? इंफीरियर वॉल एमआई को हम ऐसे पहचान सकते हैं कौन सी लीड में हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। एसटी एलिवेशन हमें देखने को मिलेगा लिम लीड सेकंड पे, लिम लीड सेकंड, लिम लीड थर्ड एंड AVR। इन तीन लीड पे एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है तो हमारा डायग्नोस बनता है इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई। नेक्स्ट है नंबर फोर टॉपिक। नंबर फोर है पोस्टीरियर वॉल एमआई। नंबर फोर है पोस्टीरियर वॉल
MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पोस्टीरियर वॉल MI हम कौन सी लीड पे हम देखेंगे कि पोस्टीरियर वॉल MI हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे लीड V1 पे, V2 पे एंड V3 पे। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि एंटीरियर वॉल MI हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने V1, V2, V3 एंड V4 इन 4 लीड पे ST एलिवेशन देखा था। बट पोस्टीरियर वॉल MI के अंदर V1, V2, V3 इन 3 लीड पे ST डिप्रेशन दिखता है, ST एलिवेशन नहीं दिखता है। यहाँ पे क्या दिखता है? ST डिप्रेशन दिखेगा, ST डिप्रेशन दिखेगा। तो हमारा डायग्नोस क्या बनेगा? पोस्टीरियर वॉल MI। ठीक है, नंबर 5 में क्या है? एंटीरियोसेप्टल MI। नंबर 5 क्या है? एंटीरियोसेप्टल MI। नंबर 5 है एंटीरियोसेप्टल MI। एंटीरियोसेप्टल MI हम कब बोलेंगे? एंटीरियोसेप्टल, एंटीरियर वॉल और सेप्टम, जो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है वो, वहाँ की MI। तो वहाँ की MI में हमें क्या दिखेगा? हम ECG में हम क्या देखेंगे? ECG में हम देखेंगे ST एलिवेशन देखेंगे, ST एलिवेशन दिखेगा। कौन कौन सी लीड पे दिखेगा? वही V1, V2, V3, V4 पे, V1 से लेके V4 तक ST एलिवेशन दिखेगा। तो हमारा डायग्नोस बनेगा एंटीरियर सेप्टल MI। नंबर 6 हमारा क्या है? एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI। नंबर 6 क्या है? एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI। एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI किसको बोलेंगे? ECG में हमें क्या दिखेगा? एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI में कि ECG में हमें दिखेगा ST एलिवेशन दिखेगा, ST एलिवेशन दिखेगा। किन लीड पे दिखेगा? हमें ST एलिवेशन दिखेगा लिम्ब लीड फर्स्ट पे, AVL पे और V1 से लेके V6 तक इन सारी लीड पे ST एलिवेशन दिखेगा। तो हमारा डायग्नोस बनेगा एक्सटेंसिव वॉल MI। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रूगाडा सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज ए ब्रूगाडा सिंड्रोम। ब्रूगाडा सिंड्रोम, ब्रूगाडा सिंड्रोम। तो ब्रूगाडा सिंड्रोम की ECG हमें कैसी दिखेगी? ब्रूगाडा सिंड्रोम की ECG हमें ऐसी दिखेगी, इसमें ST एलिवेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? ST एलिवेशन दिखेगा, ST एलिवेशन। तो अब ST एलिवेशन हमें कौन कौन सी लीड पे देखने को मिलेगा? ST एलिवेशन हमें दिखेगा V1, V2 एंड V3। तो अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि ST एलिवेशन V1, V2, V3 ये तो हमें एंटीरियर वॉल MI में भी दिख रहा था, तो हम एंटीरियर वॉल MI कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा और है। तो V1, V2, V3 में तो ST एलिवेशन दिखेगा, प्लस साथ में T वेव का इन्वर्जन दिखेगा, प्लस T वेव का इन्वर्जन दिखता है, T वेव का डिप्रेशन या फिर इन्वर्जन दिखेगा, हमें इन्वर्जन दिखेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ब्रूगाडा सिंड्रोम में ST एलिवेशन दिखता है V1, V2, V3 पर, प्लस साथ में T वेव का इन्वर्जन भी दिखता है। तो हमारा डायग्नोस बनता है ब्रूगाडा सिंड्रोम। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना यहाँ पे, यदि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये मेंशन होगा ब्रूगाडा सिंड्रोम में कि कोड ST एलिवेशन सीन इन, वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है, कोड ST एलिवेशन सीन इन ब्रूगाडा सिंड्रोम। ठीक है जी,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है, जो हमारे कार्डियो हार्ट की जो मसल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो मसल्स होती है वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट फंक्शन नहीं कर पाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो हमें ईसीजी में क्या देखने को मिलता है? पेरिकार्डाइटिस की हम जब ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलता है? ईसीजी में हमें देखने को मिलता है एसटी एलिवेशन दिखता है। एसटी एलिवेशन दिखता है कहाँ कहाँ पे दिखता है? एसटी एलिवेशन दिखता है हमें ओल लीड पे। ओल लीड पे हमें एसटी एलिवेशन दिखता है। एक्सेप्ट 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 में कौन कौन सी लीड है जहाँ पे एसटी एलिवेशन हमें नहीं दिखेगा? वो है V1 और AVR। ये दो ऐसी लीड होती है जहाँ पे एसटी एलिवेशन हमें नहीं दिखता। नॉर्मल ईसीजी के अंदर V1 होता है, उसमें एसटी एलिवेशन नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी एलिवेशन नहीं दिखेगा, बाकी सारी लीड्स में एसटी एलिवेशन दिखेगा, तो हमारा डायग्नोस बनेगा पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टी वेव। टी वेव क्या फंक्शन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा टी वेव के बारे में। टी वेव ऑन ईसीजी। तो टी वेव का फंक्शन क्या होता है? टी वेव का फंक्शन होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव क्या करती है? टी वेव का फंक्शन होता है वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल को रिपोलराइजेशन करती है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इसका फंक्शन होता है। नॉर्मल टी वेव कैसी दिखती है? नॉर्मल टी वेव कैसी होती है? नॉर्मल टी वेव होती है 1/4 ऑफ आर वेव। आपको पहले से पता है कि आर वेव जो है वो 20 mm की होती है, 20 mm, या फिर उसको बोल सकते हैं 4 बिग बॉक्स। तो एक टी वेव होती है, एक टी वेव कितनी होगी? आर वेव की 1/4 होगी, आर वेव की 1/4 होगी, तो यानी कि एक बिग बॉक्स के बराबर होगी, या फिर 5 mm के बराबर होती है, या फिर 5 mm के बराबर होती है, यानी 5 mm, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 बिग बॉक्स के बराबर, 1 बिग बॉक्स, ठीक है जी, 1 बिग बॉक्स, ये टी वेव होती है। अब टी वेव की एबनॉर्मलिटी हम देख लेते हैं। टी वेव की एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है? यदि टी वेव एबनॉर्मलिटी ऑफ टी वेव ऑन ईसीजी, ईसीजी पे टी वेव की क्या एबनॉर्मलिटी आती है? तो नंबर वन टी वेव की एबनॉर्मलिटी क्या होती है? टोल टेंटेड टी वेव। नंबर 1 है टोल टेंटेड टी वेव। यदि टी वेव की हाइट ज़्यादा हो जाती है, या फिर इसको माउंटेन टी वेव भी बोला जाता है, माउंटेन टी वेव, पहाड़ की तरह, पहाड़ होता है ना, माउंटेन की तरह होता है, तो टोल टेंटेड टी वेव हमें कहाँ देखने को मिल सकती है? टोल टेंटेड टी वेव हमें देखने को मिल सकती है, वो है हाइपर कैलीमिया, या फिर पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हमें टोल टेंटेड टी वेव दिखेगी। जो टी वेव है नॉर्मल ईसीजी ऐसी दिखती है, तो टी वेव की हाइट ज़्यादा दिखेगी, ये P Q R
एस, और ये टी वेव की हाइट ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, ये पी है, क्यू, आर, एस, और ये टी वेव। तो इस टी वेव की हाइट है वो मोर देन वन बिग बॉक्स दिखेगी। तो टोल टेंटेड टी वेव, तो हमारा डायग्नोस क्या बनेगा? डायग्नोस है हाइपरकेलीमिया या फिर हाइपरपोटेसीमिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया कब दिखता है? जब टी वेव का क्या होता है? टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है। टी वेव का इन्वर्जन में हाइपोपोटेसीमिया या फिर हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया की ईसीजी में हमें क्या देखना है? ईसीजी में हमें देखना होता है नंबर 1 पॉइंट, टी वेव का इन्वर्जन होता है। टी वेव का क्या होगा? टी वेव का होगा इन्वर्जन। टी वेव का इन्वर्जन दिखेगा, एसटी डिप्रेशन दिखेगा, एसटी डिप्रेशन दिखेगा, एसटी डिप्रेशन दिखेगा। और कभी कभी प्रोमिनेंट यू वेव, कभी कभी हमें यू वेव भी दिखाई देगी। कभी कभी क्या दिखेगी? यू वेव भी दिखेगी। तो उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव ये हमें हाइपोकेलीमिया के अंदर दिखेगा। ठीक है जी। और एक पॉइंट और याद रखना कि हाइपरकेलीमिया, जब पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जब ये पी वेव होती है वो लेटर ऑन फ्लैट हो जाती है। पी वेव क्या हो जाती है? पी वेव क्या होती है? फ्लैट पी वेव हो जाती है। कभी कभी इसमें क्या दिखती है? फ्लैट पी वेव। पी वेव फ्लैट हो जाती है। कभी लेटर ऑन लंबे समय से हाइपरपोटेसीमिया होता है तो उनकी ईसीजी में पी वेव फ्लैट हो जाती है। ठीक है। और सम टाइम कभी कभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड हो जाता है, वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये 2 पॉइंट और याद रखना, ये लेटर ऑन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी ईसीजी है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्यूटी इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल। ठीक है। तो क्यूटी इंटरवल नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल क्यूटी कितनी होती है? नॉर्मल क्यूटी आप फर्स्ट लेक्चर से आपको पता है नॉर्मल क्यूटी कितनी होती है? नॉर्मल क्यूटी होती है 9 to 11 स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स नॉर्मल क्यूटी इंटरवल होती है। अब 2 एबनॉर्मलिटी होती है इसमें। तो इसमें 2 एबनॉर्मलिटी होती है। नंबर 1 एबनॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर 1 एबनॉर्मलिटी होती है शॉर्ट क्यूटी। शॉर्ट क्यूटी। शॉर्ट क्यूटी का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट क्यूटी का मतलब हो गया कि जो क्यूटी इंटरवल है वो लेस देन 9 स्मॉल बॉक्स, लेस देन 9 स्मॉल बॉक्स से छोटी होगी तो उसको बोलते हैं शॉर्ट क्यूटी। तो शॉर्ट क्यूटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? शॉर्ट क्यूटी हमें देखने को मिलेगी हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, जब कैल्शियम की वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तब शॉर्ट क्यूटी देखने को मिलती है। नंबर 2 एबनॉर्मलिटी क्या है? नंबर 2 एबनॉर्मलिटी होती है प्रोलोंग क्यूटी। प्रोलोंग क्यूटी। प्रोलोंग क्यूटी कब देखने को मिलती है? प्रोलोंग क्यूटी हमें देखने को मिलती है मोर देन 11 स्मॉल बॉक्स। मोर देन 11 स्मॉल बॉक्स जब हो जाता है तब उसको बोलते हैं प्रोलोंग क्यूटी। तो प्रोलोंग क्यूटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्रोलोंग क्यूटी हमें देखने को मिलती है हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। हमारा डायग्नोस क्या बनता है? हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम की वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो प्रोलोंग क्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया
और साइनस टेकिकार्डिया में क्या होता है, नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया का सिंपल मीनिंग है नॉर्मल ईसीजी नॉर्मल रहेगी, ईसीजी में सारी चीज़ें दिखेगी, ये क्यू पी होगा, क्यू आर एस, ये टी, ये सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। पर एबनॉर्मलिटी क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी जब हमने आर की वैल्यू देखी थी, आर के बीच में हार्ट रेट हमने काउंट किया, तो बिग बॉक्स काउंट किए थे हमने, बिग बॉक्स काउंट किए थे। तो इसमें ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में बिग बॉक्स यदि दो आर इंटरवल के बीच के बिग बॉक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। जब हार्ट रेट लेस देन 100 हो जाती है तो उसको साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। हार्ट रेट लेस देन 100 हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही साइनस टेकिकार्डिया कब बोलते हैं, साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया हम कब बोल सकते हैं, साइनस टेकिकार्डिया हम जब बोलते हैं दो आर वेव के बीच, दो आर वेव के बीच, ये दो आर वेव है, इनके बीच में जो बिग बॉक्स है उनका काउंट कम होगा, उनका काउंट कम होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो टेकिकार्डिया बोलते हैं। और बाकी ईसीजी नॉर्मल होगी, सब कुछ हमें मेंशन, ईसीजी नॉर्मल ईसीजी दिखेगी बट हार्ट रेट उसकी ज़्यादा होगी, पेशेंट की हार्ट रेट ज़्यादा होगी, तो मोर देन 100 हार्ट रेट होगी तो हमारा डायग्नोस बनेगा साइनस टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अब नेक्स्ट ईसीजी का लास्ट पार्ट है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।